इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तब उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कोई भी वाटर नदी में बहता है तो वाटर करंट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तब उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ continuous flow of charge is called electric current। या फिर कह सकते हैं रे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यदि कोई भी चार्ज वायर के अंदर कंटिन्यूअस फ्लो करता है तब उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। यदि Q charge flow from across section in time t, then I is equal to होता है Q by T। इट मीन्स यदि कोई भी चार्ज यानी Q किसी वायर में फ्लो करता है तो किसी विशेष क्रॉस सेक्शनल एरिया के पास से जब यह गुजरता है, जैसे मान लेते हैं कि यह क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्रॉस करता है तो किसी विशेष समय में जितना चार्ज इससे पास कर जाएगा तो हम कहेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में Q चार्ज फ्लो कर गया। तब इसको हम लोग न्यूमेरिकली लिख सकते हैं I इक्वल टू Q बाय T। यहां Q इक्वल टू N E, जहां E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू N E बाय T। इस तरह से किसी वायर में कितना समय में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है हम यहाँ N की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट के लिए हम लोग देखते हैं कि करंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं चार्ज बाय
टाइम। हम लोग सभी जानते हैं कि चार्ज का जो यूनिट होता है वह कूलम्ब होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट का ऐसा यूनिट कूलम्ब पर सेकंड होता है, और इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इसको हम लोग कूलम्ब पर सेकंड भी कह सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग आमीटर कहते हैं। आमीटर यानी आमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which can measure the amount of current flowing through the circuit। अब हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन किस तरह से करंट का निर्माण करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यह एक वायर है। यह वायर हम लोग जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। ये मॉलिक्यूल है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वह फ्री इलेक्ट्रॉन दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसमें एक गैस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा एनर्जी दिया जाता है जिसके कारण यह एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, और यह दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसके बीच से कंटिन्यूअसली किसी खास डायरेक्शन में जब फ्लो करने लगता है तब यह करंट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम लोग करंट को समझ चुके हैं, और इसके बाद करंट को फ्लो करने के लिए जो हम लोग को अगला टर्म है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन को जब दिखाना होता है तो इसके लिए सर्किट में हम लोग जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो करंट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं। यानी कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को फ्लो करता है, जबकि सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन